तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जो जो 14 अप्रैल जो मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ चंद बातें लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, मैं जो बात शायद कहूँ तो वो थोड़ा सा अजीब भी लगेगी, कि जो उनका हम जन्मदिन मनाते हैं, 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, इसलिए 14 अप्रैल को जन्मदिन लोग मनाते हैं। लेकिन ख़ास बात ये सोचने वाली है, क्या हम लोगों ने उनकी शिक्षाओं पे गौर किया? क्या हम लोगों ने उनके जो उन्होंने कहा था, जो जो बातें कही थी, क्या उन पे हमने अमल करने की कोशिश की? नहीं। हम जन्मदिन तो उनका खूब मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तमाम की तमाम बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ एक ही दिन के लिए स्पेशल बनाया गया? नहीं। और क्या उन्होंने हमारा अपना जन्मदिन मनाने का बात कही? कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा आप अगर 14 अप्रैल को बनाना चाहते हैं, 14 अप्रैल में जो चीज़ें हो रही हैं, अच्छी बात है, आप मनाते हैं, आपका ये मामला है। लेकिन 14 अप्रैल को जो मनाया जाता है, कम से कम उसका ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं, क्या इससे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, क्या उस मिशन पे हम काम कर रहे हैं? क्या हम शिक्षित हो रहे हैं, अपने आप को शिक्षित बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्या हम जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो उन्होंने संविधान लिखा था, क्या हमने उनको उसको पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या हमने पढ़ने की कोशिश की? नहीं की। तो हम कैसे अनुयायी बन गए बाबा जी को मानने वाले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मानने वाले? कैसे अनुयायी हैं जब उनके लिखे हुए संविधान को हम नहीं मानते, नहीं पढ़ रहे हैं? सॉरी, हम जब पढ़ ही नहीं रहे हैं उस संविधान को, हम संविधान में क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे शिक्षा का अधिकार क्या है, सारी चीज़ें जब उन्होंने उसमें बता रखी हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के हर पहलू को हमें जानना चाहिए, ज़िंदगी से जुड़े हुए हर पहलू को, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो पहलू था, जो भी पहलू था, उस पहलू को हमें बड़े अच्छे से और बड़े अच्छे अंदाज में हमें उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या परेशानियां उठाई और किस तरीके से जो है उन्होंने समाज को जागरूक किया, और क्या क्या उन्हें संग परेशानियां हुई। क्या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी उन्होंने अपने आप, यानी उनके जो पिता थे, उनको पढ़ाने के लिए कितने प्रयास किए, और उन्होंने खुद शिक्षा ग्रहण करने के लिए कितना प्रयास किया, कितनी परेशानियां उठाई। उन्हें क्लास में बैठने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था, नहीं मिलता था, उन्हें बैठ नहीं सकते थे, वो बाहर रहकर खड़े होकर टीचर की बातों को सुन सुन कर वो पढ़ाई करते थे। फिर उसके बाद उनको जब बहुत मेहनत करी, वो बाहर गए, विदेशों में गए पढ़ाई करने के लिए। कैसे गए, हमें इसके बारे में जानना होगा, हमें उनके बारे में जानना होगा, तभी तो हम उन जो उन्होंने बातें कही थी, उन पे हम अच्छे से जो है गहन अध्ययन कर पाएंगे, अच्छे से उनकी बातों को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और हम दूसरों को भी हम सही से बता पाएंगे। क्योंकि जब हम खुद ही शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, हम खुद ही शिक्षित नहीं होंगे, तो हम कैसे दूसरों को शिक्षित करेंगे? हम कैसे करेंगे? हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम खुद ही शिक्षित नहीं हैं, तो हम दूसरों को क्या करेंगे? हमें पहले शिक्षित होना होगा, हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी, उनके बारे में जानना होगा, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छे से हमें जानना होगा, कि उनकी ज़िंदगी को जानना होगा, उन्होंने ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियों से जो है हमें ये अधिकार, हमारे जो अधिकार थे वो हमें दिलाए, हमारी हालत क्या थी वो अधिकार हमें दिलाए। हम देखिए, आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन पर्टिकुलर, एक दिन हमने फिक्स कर लिया है, एक दिन भाई उनका जन्मदिन है, आप बनाए, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर दिन ही उसके लिए स्पेशल कर लिया है, बस उसी दिन बात होगी, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। या हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम में बातचीत हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी।
क्या हम अपने घरों में बैठकर उनके बारे में बात करते हैं? क्या हम घरों में बैठकर उनके बारे में कुछ चीज़ें बात करते हैं? और आज हम अगर घरों में बैठ के बात करने की कोशिश भी करते हैं तो लोग जो है इस तरह की बातें उठाना शुरू, अरे क्या बात करते हैं? क्या आपने अपने घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला बनाया है? कतई नहीं बनाया है। मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैं काफ़ी जगह में गया, मैंने गाँव में बहुत जगह देखा, लेकिन इस तरह का माहौल बहुत ही रेयर केस है कि आपको देखने को मिलेगा। घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, बिल्कुल नहीं है माहौल। तो हमें चाहिए कि हम पहले घरों में पढ़ने का माहौल बनाएं। असली जो उनके जो असली जीवन का मकसद था वो मकसद हम करेंगे, तब हम ये होंगे, हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुयायी, उनको मानने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरिए, हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। ये बड़ा अहम मामला है, सोचने वाली बात। यानी उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। यहाँ पे ये सोचने की बात। तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये चीज़ समझना होगा कि उन्होंने जो बातें कही थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। उन्होंने 3 बातें ये क्यों कही थी? 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षित बनो, सबसे पहली बात शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनो का मकसद था कि जब आप शिक्षा ग्रहण की होगी, सही तरीके से शिक्षा ग्रहण की होगी, तो आपको अपना भला बुरा पता होगा। आप कहीं जाएंगे तो आपको सही और गलत का फैसला आप कर सकते हैं। आप एक समाज में अपने आप को अलग ही रुतबा दे सकते हैं, आपके समाज में अलग ही पहचान होगी। कब होगी वो? जब आप जो है खुद जो है शिक्षित होंगे तब। शिक्षा से ही आप संघर्ष कर सकते हैं, शिक्षा से ही आप संगठित हो सकते हैं। शिक्षा नहीं होगी, आपको कोई भी आएगा, बेवकूफ़ बनाएगा और उसके बाद आपको डिवाइड कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपको अलग कर देगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप शिक्षित हों। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप ज़ीरो हैं। जो भी महापुरुष इस दुनिया में अभी तक आए हैं, जो भी महापुरुष आए हैं, उन सब ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, वो कही है शिक्षा। जिन्होंने समाज को बदलने की बात की है, यानी समाज में भेदभाव को ख़त्म किया है, समाज में ऊंच नीच को ख़त्म किया है, मनुष्य में मनुष्य का फर्क ख़त्म कर दिया है कि अब ऐसा नहीं है कि वो ये हैं तो उनकी इतनी नहीं, सारे मनुष्य बराबर हैं। जिसने ये बात की है, हमेशा इंसानियत की बात की है, उन महापुरुषों ने हमेशा शिक्षा की ओर बात की है, हमेशा लोगों को शिक्षित करने की बात की है। और ये भी यानी ऐसा नहीं है कि आप अगर ऊंचे अपने आप को बना ले तो नीचे वाले को कमतर समझना, ये भी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि जब आप शिक्षित होंगे तो आप अपने से दूसरे वाले को भी अच्छे से समझ सकते हैं। क्या है उसके मामला? आज हम देखते हैं कि हम ऊंचे हैं तो दूसरे को नीचा समझ रखे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने आप को समझना होगा, हमें शिक्षा की ओर जाना होगा। जब हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपने समाज में जो बदलाव ला सकते हैं, अपने समाज को शिक्षित बना सकते हैं, अपने आप को संगठित कर सकते हैं। जब शिक्षा होगी जब हमारे पास शिक्षा होगी तभी हम संगठित हो सकते हैं, वरना संगठित नहीं हो सकते। हमारे पास शिक्षा है तो हम संगठित कैसे होंगे? हमें कोई भी आएगा, कोई भी बात बताएगा, बेवकूफ़ बनाएगा और निकल जाएगा। हम तो बस उस बात को लेकर शुरू हो जाएंगे, लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं 14 अप्रैल को, कल उनका जो जन्मदिन आज है उसको मनाएं, लेकिन साथ साथ में उस दिन स्पेशल तौर पर उनकी जो उन्होंने काम किए थे, जो चीज़ें उन्होंने करी थी, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को उनके बारे में बताया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें की जाएँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले इन चीज़ों को जानें। और हमारे चैनल पे देखिए हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।